वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग जो हैं अच्छे होंगे। और आज जो है हमारा टॉपिक क्लास 9 का चैप्टर 8 है। तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले क्लास 8 जो है चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल हम किसको बोलते हैं? तो एनी क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग फोर साइड, जिसके चार साइड होंगे और क्लोज पॉलीगन होगा, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल उसमें जो है अगर चार साइड होंगे, चार एंगल्स होंगे, उनके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अब बात हम करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं। जैसे बेसिक कॉमन क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में फर्स्ट आता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मींस इसे ऐसे समझते हैं कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, तो अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल है। पैरेलल मींस ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके? सी डी के। एंड जो दूसरा साइड है AD, ये पैरेलल किसके होगा? BC के। तो AD पैरेलल होगा BC के। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। अब बात करते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हो सकता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल दिया हो, तो ये भी AB जो है CD के इक्वल होगा एंड AD जो है BC के इक्वल होगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पैरेलल होगा कि इक्वल होगा, तो आंसर ये है कि पैरेललोग्राम में यहाँ 5 प्रॉपर्टीज लिखी है। इस 5 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हो सकती है, या इनडायरेक्टली ये कहें कि ये सारी की सारी है। सो आप जो है ये कोई भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में, ऑल प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में होगी। और दूसरे लैंग्वेज में ये बोले कि अगर एक प्रॉपर्टी हो रही है तो वो पैरेललोग्राम है, बट अगर एक हो रही है तो बाकी भी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग क्लास 9th में के स्टूडेंट भी हैं और आप लोग एक इंडियन भी हैं, दोनों ही चीजें आप पे सूट होती है, तो सेम वैसे यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब इसका ये है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी सी, कि अगर हमारे पास दूसरे पेयर का कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमें AB और CD का इंफॉर्मेशन है, बट दूसरा जो पेयर है AD और BC, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब ये AB जो है CD के पैरेलल है, हमारे पास ABCD के पैरेलल है, AD BC इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर वन पेयर के बारे में हमें ये पता चल जाए कि ये पैरेलल है एंड इक्वल है, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ पैरेलल से काम नहीं चलेगा। अगर वो पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है एक पेयर, तो इवन दूसरे पेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, फिर भी वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। सो यही कह रहा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स मींस ये एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल A एंगल C के इक्वल, एंड ये दूसरा एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंड लास्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब, सपोज आपका ये डायगोनल AC है और ये BD है, इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? O पे। तो ये वो BD जो है O के इधर हाफ है और इधर हाफ है, मतलब अगर टोटल लेंथ 10 हो तो 5 इधर 5 इधर। सिमिलरली AC ये हाफ इधर है हाफ इधर है, तो अगर AC का लेंथ मैं 12 मान लूं तो 6 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो ये पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ पैरेललोग्राम के अलावा और भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल है? तो आंसर है कि हाँ, पैरेललोग्राम के अलावा भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल आता है रेक्टेंगल। तो पहली चीज तो समझना है कि रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है।
रेक्टेंगल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ऑल 5 प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल में आएगी ही आएगी। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है, तो पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आ गई, तो इसलिए मैंने ए बी सी डी ई ये 5 प्रॉपर्टी नहीं लिखा है। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, फिर ई के बाद जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की, जो पैरेललोग्राम में नहीं होती बट रेक्टेंगल में होती है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी ये 5। देन ई के बाद आपका एफ आता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल में जो भी एंगल होगा, जैसे आपका ये फिगर बना हुआ है, तो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल होता तो क्या होगा, यहां देखते हैं। आपका अगर ये रेक्टेंगल होगा तो यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। मीन्स ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। सो मैं ये कह सकता हूं कि रेक्टेंगल में जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। सेकेंड पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसके डायगोनल्स होंगे ये AC एंड BD। सो AC इज इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल होगा। तो ये आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अब बात हम करते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है। तो अगेन रोम्बस भी क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या है, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ऑल 5 प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आ जाएगी। पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी आएगी। और उसके बाद क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी रोम्बस की अगर मैं बात करूं, इफ दिस इज अ रोम्बस, तो रोम्बस में क्या क्या होगा जी, तो रोम्बस में आपका ये रोम्बस है आपका ए बी सी डी, all sides are equal. All sides means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, सारी साइड इक्वल हो गई। और दूसरी चीज, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये जो डायगोनल्स होंगे, ये AC एंड ये BD, ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। यहां भी 90, यहां भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ऑल आर 90। तो जो अगली प्रॉपर्टी है, AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। तो ये आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टी होगी। अब बात आती है स्क्वायर की। तो देखिए, जहां स्क्वायर की बात है, स्क्वायर में पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर में रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज है, और स्क्वायर में रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज है। तो अगर मैं स्क्वायर की बात कहूं कि उसमें क्या है, तो आप सिंपल भाषा में समझे, स्क्वायर का मतलब ऑल, सारी प्रॉपर्टीज जो है, ये 5 पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की 2 प्रॉपर्टीज और रोम्बस की 2 प्रॉपर्टीज। तो टोटल जो 9 प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है आपकी स्क्वायर में आएगी। स्क्वायर मींस ऑल। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही है। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट ये भी है, ट्रेपीजियम भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी सिर्फ एक पेयर, सारे पेयर नहीं, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो आपका पैरेलल होगा। तो आइए देखते हैं। सो जब ट्रेपीजियम की हम बात करेंगे, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ट्रेपीजियम है ABCD, और इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मींस ये जो है पैरेलल होगा किसके, AB इज पैरेलल टू CD, सिर्फ ओनली वन पेयर, इसके अलावा ट्रेपीजियम की कोई कंडीशन नहीं होती। तो अगर ट्रेपीजियम की बात होगी तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब बात करते हैं कि काइट क्या है। तो देखिए, काइट में ऐसे फिगर बनता है, ये आपका काइट A B C एंड D, और यहाँ पे ये वाला इसके इक्वल होता है,
एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल मींस मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो है इक्वल होगा किसके, ए डी के। एंड ये दूसरा जो एडजेसेंट साइड का पेयर है मींस बी सी इक्वल होगा सी डी के। सो काइट में एडजेसेंट साइड का जो पेयर थे, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए दोनों पेयर। और दूसरा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे काइट में, तो ये डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे मींस यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो ये जो है आपको काइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब हम आएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है आपके क्लास में और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आते हैं अगले पार्ट। तो देखिए हमारा जो प्रॉपर्टी जब पढ़े हैं आप, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, जैसे 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल 75 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 3 दिए हैं, आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्थ एंगल। तो ऐसे आपको पता है कि जो 4 एंगल्स होते हैं उन सबका सम क्वाड्रिलैटरल में 360 डिग्री होता है। हमने यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी ड्रॉ कर लिया, एक 75 है, एक 90 है, एक 100 है और एक नहीं पता तो x मान लिए। अब सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलैटरल इज 360। तो 75 प्लस 90 प्लस 100 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर इन सबको ऐड किए तो 265 प्लस x, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इट इज 360 माइनस 265 मींस इट इज 95 डिग्री। तो जो फोर्थ एंगल होगा वो 95 डिग्री होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ये डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। देखिए एक रेक्टेंगल है, ये आपका एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, और कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल। जैसे ये डायगोनल है, ये वन साइड से इस साइड के और इसके बीच का एंगल जो है 25 डिग्री है। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज, अब आपको बताना है कि तो जो डायगोनल्स होंगे, एक एंगल ये दिया हुआ है कि एक डायगोनल और रेक्टेंगल के बीच में 25 डिग्री का एंगल है। यू हैव टू फाइंड कि डायगोनल्स के बीच में ये कितना एंगल होगा, और वो भी एक्यूट एंगल मींस 90 से कम वाला। तो बात करते हैं ऐसा, देखिए आपको एक बात पता है कि रेक्टेंगल जो है 90 डिग्री एंगल होता है। तो इफ दिस इज 25, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 25 माइनस, तो 90 माइनस 25, ये 5, ये 8 में से 2 गया तो 6, सो 65। ये एंगल कितना हुआ, 65। अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मींस आप कह सकते हैं कि AC और BD दोनों इक्वल होगा। और रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज लगती है, यानी डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, ये हाफ हाफ। तो मैं लिख सकता हूं AC को, ये अगर O ले लें तो AC को 2OA, और BD को लिख सकता हूं 2OD, और 2 दोनों साइड से कट गया तो OA जो है OD के इक्वल हो गया। OA मतलब ये वाला OA और ये OD इक्वल हो गया। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो बोथ एंगल्स हो गए 65। अब जब दोनों एंगल 65, तो अब मैं बात कर रहा हूं किसमें, तो ट्रायंगल, ये आप लीजिए ट्रायंगल AOD, इसमें एक एंगल है 65, दूसरा भी है 65, तो दो मिले के हो गए 130। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो जो थर्ड एंगल है यानी ये एंगल जिसको आप x माने हैं, ये x कितना हो जाएगा, इट इज 50 डिग्री। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो यहां से प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को करने में। आते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक एक दो नंबर में पूछे जाते हैं। अगले पार्ट पे आते हैं। अच्छा, अब जो ये क्वेश्चन है
थर्ड, एबीसीडी के रोम्बस सच दैट एंगल एसीबी 40 डिग्री है, फाइंड एडीबी। तो मैं एक रोम्बस वाले ड्रॉ करता हूं। ये आपका एक रोम्बस हो गया ए बी सी डी। सो एबीसीडी के रोम्बस सच दैट एंगल एसीबी ये वाला, ये गिवन है कि 40 डिग्री है। अब फाइंड एडीबी। एडीबी यानी ये पूछ रहा है आपसे, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स का वैल्यू बताइए। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, रोम्बस में अगर मैं ऐसे करूं कि ये 40 डिग्री है, तो अगर ये 40 डिग्री होगा तो उस हिसाब से ये वाला कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 40 तो ये हो गया 40। अब रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक हो गया 40 डिग्री, एक हो गया 90 डिग्री। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये जो आपका ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एक 40 डिग्री, एक 90 डिग्री और थर्ड एक्स, तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 180। तो 180, तो यहां से 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 मींस x का वैल्यू 50 डिग्री आ गया। x मींस एंगल ADB 50 डिग्री, यही पूछ रहा है आपसे ADB। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी जो हमें क्वेश्चन को हेल्प करती है सॉल्व करने में। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कह रहा है कि एक रोम्बस का डायगोनल है वो इक्वल भी है एंड diagonals of a rhombus are equal and perpendicular to each other. Is this a statement true? अब ये सीधे आपको प्रॉपर्टी को डायरेक्ट कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी को बस ध्यान रखना है। रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आंसर है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इक्वल तो रेक्टेंगल में होता है या स्क्वायर में होता है। हाँ, परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के डायगोनल। तो अगर ये परपेंडिकुलर लिखा होता रोम्बस में तो ये ट्रू होता, लेकिन जो ये इक्वल लिख दिया, ये इक्वल, अब ये क्वेश्चन को इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, तो सिंपल आंसर है कि नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होते, परपेंडिकुलर सिर्फ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:4:4:7। अब यहां देखिए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके रेशियो, तो एक क्वाड्रिलेटरल मैंने कोई भी बना लिया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD और उन्होंने कहा है कि एंगल्स जो है वो रेशियो में है, कैसे हैं 3:4:4:7। तो 3 है यानी एक को 3x, 4 तो 4x, ये 4x और एक है ये 7x। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द लीस्ट एंगल। तो प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर सारे एंगल्स का सम लेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं तो सबके सम कर लीजिए, यानी 3x प्लस 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 360। अब ऐड कर दीजिए, 3 4 7 4 11 और 7 18, so 18x इज इक्वल टू 360। यहां से x का वैल्यू 360 अपॉन 18 कैंसिल कर देंगे तो 20, तो x आ गया 20। बट आपसे x नहीं पूछ रहा है, आपसे लिस्ट एंगल पूछ रहा है, तो लिस्ट एंगल है 3x, तो देयरफॉर 3x क्या आ जाएगा, तो ये 3 into 20 यानी लिस्ट एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप ये देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी याद है तो इन क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से सहूलियत से आप कर सकते हैं। आते हैं अब अगले कंसेप्ट पे। तो हमारा कंसेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में पहले स्टेटमेंट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड points of two sides of a triangle is parallel to third side
तो आपका ये जो है एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब एबीसी में आपको गिवन में आप यहाँ लिखेंगे एबीसी इज अ ट्रायंगल। आपको गिवन में क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट ले लेंगे, जैसे यहाँ एक डी ले लेंगे और यहाँ एक ई ले लेंगे, और डी और ई क्या है, दे आर मिड पॉइंट्स, दे आर मिड पॉइंट्स। तो एबीसी इज अ ट्रायंगल D and E are midpoints of AB and AC। तो ये तो मिड पॉइंट हो गए। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। एंड समटाइम आपसे ये भी पूछ सकता है कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम आपको ये है, ये जो डी लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए और यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, बी से एक लाइन ड्रॉ कीजिए विच इज पैरेलल टू एसी। ये लाइन कैसी है, एसी के पैरेलल है, इसका नाम हम रख देते हैं बीएफ। तो कंस्ट्रक्शन लिख ले, कंस्ट्रक्शन बीएफ इज पैरेलल टू एसी। सिंपल सी बात है। अब आगे हम आते हैं सॉल्व करते हैं। तो हम इसके प्रूफ पे आइए। प्रूफ जो सबसे पहला पार्ट है, आपको जो ये दो ट्रायंगल है ADE और जो BDF, ये दो जो ट्रायंगल दिख रहे हैं इन दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDF, सबसे पहली बात ये D मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, मींस AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। क्यों, D इज मिड पॉइंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब दूसरी बात, जब AD BD के इक्वल है तो मैं ये कर सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल, बिकॉज ये पैरेलल है, तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो इक्वल होंगे। तो बात करते हैं एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल DBF, अल्टरनेट इंटीरियर। अब थर्ड, इसको आप कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो इक्वल होंगे। बहुत प्यार से कर सकते हैं, सब लोग समझ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BDF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर यहां से ये सब कुछ हो जा रहा है तो देखिए एंगल साइड एंगल से, यानी ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BDF, एंगल साइड एंगल। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप एक चीज कर सकते हैं कि ये जो BF है और ये AE ये इक्वल होगा। दैट इम्प्लाइज ये आपका BF यहां से फर्स्ट लास्ट और AE फर्स्ट लास्ट, AE इज इक्वल टू BF। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए DE और ये DF, D कहां से है लास्ट दोनों, एंड DF यहां से, एंड DE इज इक्वल टू DF। क्यों लिख दिए, तो CPCD। अब आप आ जाइए, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। हमने क्या कर दिया, ये लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है। अब देखते हैं आपको क्या आगे बात हो रही है। तो यहां के बाद आपको मिल रहा है नाउ, आपने क्या देखा, E मिड पॉइंट है तो AE इज इक्वल टू CE। क्यों, E मिड पॉइंट। और अभी पीछे क्या आपका आया है, AE इक्वल टू BF, बट AE equal to BF, that implies
BF इज इक्वल टू CE। BF ये है और CE ये है, ये इक्वल है और पैरेलल तो ये पहले से है क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिखा है, बट BF is parallel to CE by construction। अब आपका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो आपको याद रखिए प्रॉपर्टी ने कितना काम किया। अब यहां जिसको प्रॉपर्टी याद होगा वो तुरंत कह सकता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया ये? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम BCEF, BCEF is a parallelogram। क्या हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया? नहीं, क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, लेकिन आपको यहां से अब बहुत करीब आप आ गए हैं, आप किनारे पे आ गए हैं। तो यहां देखिए, अब आपको लाना क्या है? आपको लाना है DE को पैरेलल प्रूफ करना। जब BCEF पैरेललोग्राम हो गया बेटा, तो ये भी पेयर इसके पैरेलल होगा और ये वाला पेयर भी इसके पैरेलल होगा। दैट इंप्लाइज आप लिख सकते हैं BC is parallel to EF and BC is equal to EF। अच्छा, अभी एक और चीज आपने देखा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट DE और DF, ये DE और ये DF दोनों इक्वल है, तो मैं EF को लिख सकता हूं 2DE। EF को क्या लिख सकते हैं यहां से? 2DE। ये BC और यहाँ पे मैं EF कहूं, अगर पूरी लाइन को EF पैरेलल टू BC कहें या DF पैरेलल टू BC कहें, बोथ इज सेम। DE पैरेलल टू BC, तो यहां से आ जाइए, ये हो जाएगा हाफ BC इज इक्वल टू DE, जो आपको प्रूफ करना था। हाफ BC इज इक्वल टू DE एंड DE पैरेलल टू BC, यहां से तो BC पैरेलल टू DE। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन मतलब थियरम जो है वो प्रूफ हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। इनकेस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा जो है देखिए और इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक आपसे हमारी अपील है कि अगर हमारी वीडियो और हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।